Hello and welcome back to our YouTube channel Padhai with Guru Chela. So my dear students, I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो के माध्यम से देखने, जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि आपके डीएससी पेपर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में से जो आपकी यूनिट 2 है विच इज़ इंडियाज़ रिलेशंस विद यूएसए एंड रसिया, इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं, क्या एक बेसिक थीम रही है, क्या एक बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन क्वेश्चंस को बताने का प्रयास करेंगे, साथ ही आपको बताने का प्रयास करेंगे कुछ रीडिंग मटेरियल जिस पर जाकर आप इंडिया यूएसए एंड इंडिया रसिया के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में जो जानकारी है वो हासिल कर सकते हैं। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि फर्स्ट टाइम इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चंस को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही माध्यम में बताने का प्रयास करने जा रहे हैं। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताते हैं कुछ लिंक्स जिन पर जाकर आप इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशंस एंड इंडिया रसिया रिलेशंस के बारे में जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट लिंक है बायजू का, सेकंड लिंक है विकिपीडिया का एंड थर्ड लिंक है दृष्टि आईएएस का। इन तीनों ही लिंक्स पर जाकर आप इंडिया यूएस रिलेशंस एंड इंडिया रसिया रिलेशंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप हासिल कर सकते हैं, उसे आप गेन कर सकते हैं। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, जितना भी रीडिंग मटेरियल हो सकता था वो सब हमने अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराया है। आप प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए एंड वहाँ पर जो स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया है उसको आप अपनी फर्दर प्रिपरेशंस में ऐड कीजिए एंड उन स्टडी मटेरियल से आप बेहतर तरीके से इन रिलेशंस को समझने का प्रयास कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हरी अप, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप प्लीज़ एज सून एज पॉसिबल लिंक पर क्लिक कीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इंडियाज़ रिलेशंस विद द यूएसए। India-US relations have become increasingly multifaceted, covering cooperation in areas such as trade, defense and security, education, science and technology, civil nuclear energy, space technology and applications, environment and health. India and the USA share bilateral and diplomatic ties. The two countries share relations in promoting global security, stability and economic prosperity through trade, investment and connectivity. So dear students, आइए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके इंडियाज़ रिलेशंस विद द यूएसए पर पूछे गए हैं। देखिए 2K21 की अगर हम बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है एनालाइज द मेजर ट्रेंड्स इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी with the respect to the United States of America since the 1990s। देखिए इसमें बेसिकली पूछा गया है कि जब से कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ है तब से इंडिया का जो यूएसए के साथ जो रिलेशन रहा है वो कैसा रहा है, कैसे ट्रेंड्स रहे हैं, ये बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है। देखिए आपने देखा होगा कि कभी कभी इंडिया एंड यूएसए के रिलेशंस के बीच जो है कभी कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, कभी कॉपरेशन देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली जो ट्रेंड्स हैं ये बेसिकली आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, कवर करना है। देन स्टूडेंट्स 2K20 यानी कि 2020 में पूछा गया है इलुस्ट्रेट द मेन कॉजेज ऑफ टेंशन बिटवीन द इंडिया एंड यूएसए इन कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड। देखिए आपको उन कारणों को बताना है जिनसे इंडिया एंड यूएसए के बीच तनाव जो है वो पैदा होता है। ठीक है, ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट हैं, कौन कौन से ट्रीटी हैं जिनको लेकर इंडिया एंड यूएसए के बीच जो है कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो बेसिकली जैसे कि 2+2 टॉक अभी रिसेंटली आप कह सकते हैं एंड जो बाकी के डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं उन पर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी कन्फ्लिक्ट जो है देखने को मिलता है। एक कन्फ्लिक्ट देखने को जब भी मिलता है कि जब इंडिया जो है वो उसका झुकाव जो है रसिया की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इससे क्या है अमेरिका जो है वो अनईजी से फेल करता है। ठीक है, उसे अच्छा नहीं लगता है कि जब इंडिया जो है वो यूएसए की तरफ झुका नज़र आता है। ठीक है, जब वो रसिया का साथ देता है। ठीक है, तो काफ़ी
काफ़ी ऐसी बातें हैं जिनसे इंडिया एंड यूएसए के बीच जो है तनाव देखने को मिलता है। जैसे कि अमेरिका जो है वो ये भी कहता है कि इंडिया के अंदर जो ह्यूमन राइट्स है उनका जो है वायलेशन होता है, ठीक है। एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी काफ़ी कुछ कहना है यूएसए का, ठीक है। तो ये सब जो हैं ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे इंडिया एंड यूएसए के रिलेशंस के बीच जो है कन्फ्लिक्ट जो है पैदा होता है, ठीक है। एंड सजेस्ट द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इम्प्रूविंग रिलेशनशिप, आपको सजेस्ट करने हैं ऐसी पॉसिबिलिटीज़ जिनसे इनके रिलेशनशिप जो हैं वो इम्प्रूव हों, ठीक है, जो इनके बीच के जो संबंध हैं वो अच्छे हों, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है कि Examine the economic and security dimensions in Indo-US relations in the context of global political scenario। देखिए जो इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी डायमेंशंस हैं इंडो यूएस रिलेशंस के, वो बेसिकली आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। देखिए अगर हम इकोनॉमिक की बात करें तो जो अमेरिका है वो एक काफ़ी अच्छा पार्टनर रहा है ट्रेडिंग का, ठीक है। और सिक्योरिटी की बात करें तो न्यूक्लियर डील जो है काफ़ी अच्छी है यूएस एंड इंडिया के बीच। तो बेसिकली आपको यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी जो डायमेंशंस हैं इंडो यूएस रिलेशंस की, वो बेसिकली आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है, क्रिटिकली एनालाइज द इंडिया यूएस रिलेशंस इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। अब देखिए कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जो इंडिया एंड यूएस के जो रिलेशंस हैं उसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करते हुए डिस्कस करना है, डिफाइन करना है, किस प्रकार के कॉपरेशंस देखने को मिलते हैं, किस प्रकार इंडिया एंड यूएस एक साथ देखने को मिलते हैं, किन बातों पर दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट जो है बना रहता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर आपको डिस्कस करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया है, इंडियाज ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी टू यूएसए इज रीशेपिंग द पॉलिटिक्स इन द साउथ एशिया, इलेबोरेट। इंडियाज ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी टू यूएसए इज रीशेपिंग द पॉलिटिक्स, इसने जो है रीशेप किया है पॉलिटिक्स को इन साउथ एशिया, ये बेसिकली आपको इलेबोरेट करते हुए बताना है, ठीक है। आपको बेहतर तरीके से डिस्कस करते हुए बताना है कि इंडिया जो है वो अपनी प्रॉक्सिमिटी को, जो प्रॉक्सिमिटी है उसको ग्रो करता है टू यूएसए इज रीशेपिंग द पॉलिटिक्स, यानी कि इंडिया जैसे ग्रो कर रहा है अपनी प्रॉक्सिमिटी टू यूएसए, उससे किस प्रकार रीशेप होती है पॉलिटिक्स इन द साउथ एशिया, ये आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। यानी कि जो इंडिया की जो फ्रेंडशिप जो है जो बढ़ती नज़र आ रही है यूएसए के साथ, वो किस प्रकार रीशेप करती है साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को, ये बेसिकली आपको यहाँ पर क्लियरली बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके इंडियाज रिलेशंस विद द यूएसए में से पूछे गए हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं इंडियाज रिलेशंस विद द यूएसए पर आए हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अमेरिका के साथ भारत के संबंध में से किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं इन हिंदी मीडियम। सो देखिए 2021 में पूछा गया है, 1990 के दशक से संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में भारत की विदेश नीति में प्रमुख रुझानों का विश्लेषण करें। देन 2020 में पूछा गया है, समसामयिक बहुध्रुवीय विश्व में भारत और अमेरिका के बीच तनाव के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए, संबंधों में सुधार की संभावनाओं का सुझाव दें। देन नेक्स्ट है 2019 में पूछा गया है, वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में भारत अमेरिका संबंधों में आर्थिक और सुरक्षा आयामों की जांच करें। देन 2018 में पूछा गया है, समसामयिक समय में भारत अमेरिका संबंधों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। देन नेक्स्ट है 2017 में पूछा गया है, अमेरिका से भारत की बढ़ती नज़दीकी दक्षिण एशिया की राजनीतिक को फिर से आकार दे रही है, ये आपको विस्तार से बताना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इंडियाज रिलेशंस विद द यूएसएसआर और रसिया। During the Cold War, India and the Soviet Union (USSR) had a strong strategic, military, economic, and diplomatic relationship. The India and Russia ties have been a long-standing relation since India-Russia ties have acquired a qualitatively new character with enhanced levels of cooperation in almost all areas of the bilateral relationship, including political, security, defense, trade and economy, science and technology, and culture. In December 1971, India and Pakistan fought for 13 days, one of the shortest war in history, over the humanitarian crisis in East Pakistan, now Bangladesh. 1971, Indian Prime Minister
Indira Gandhi signed the India-Soviet Treaty of Peace, Friendship and Cooperation. The Indo-Russian strategic partnership has been built on six major components: politics, defense, trade, civil nuclear energy, anti-terrorism, cooperation, and space. During the Cold War, India and the Soviet Union had a strong strategic, military, economic, and diplomatic relationship. कॉमन मेंबर्स जो हैं इंडिया एंड रसिया वो हैं ब्रिक्स के, SCO के, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG के एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के. इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर द रशियन डिफेंस इंडस्ट्री. अब देखिए इंडिया जो है वो क्या क्या चीज़ इंपोर्ट करता है रसिया से. वो हैं मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स, प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन, न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड सो ऑन. सो डियर स्टूडेंट्स, इंडिया के जो रिलेशंस रहे हैं USA के साथ काफ़ी हद तक अच्छे रहे हैं. ठीक है, आई होप आपको पता होगा कि 1991 से पहले काफ़ी ज़्यादा जो रिलेशंस हैं वो अच्छे रहे हैं रसिया और इंडिया के. ठीक है, लेकिन क्योंकि 1971 में इंडिया एंड रसिया के बीच एक ट्रीटी जो है साइन की गई थी. ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम. एंड जैसे कि आप अभी भी देख सकते हैं रसिया एंड यूक्रेन वॉर में कि इंडिया जो है उसने एब्सटेन किया है. ठीक है, रसिया के साथ. एंड डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी साल पुरानी रही है. ठीक है, काफ़ी गहरी दोस्ती जो है वो इंडिया एंड रसिया की रही है. सो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इस टॉपिक में से पूछे गए हैं. सो देखिए 2021 में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इस यूनिट में से, इस थीम में से बिल्कुल नहीं पूछा गया है. लेकिन इस बार मैं 100% श्योर हूँ क्योंकि यूक्रेन एंड रसिया का जो वॉर हुआ है एंड जो उस पर इंडिया का कहना है. ठीक है, इसलिए क्वेश्चन जो है इस बार डेफिनेटली इस थीम में से पूछा जा सकता है. तो देखिए 2020 में पूछा गया है, डू यू थिंक दैट रसिया कंटिन्यूज टू बी एन इम्पोर्टेंट एंड रिलायबल पार्टनर ऑफ इंडिया इन पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड. देखिए इसमें यह कहा गया है कि आपको लगता है कि रसिया जो है वो अभी भी एक इम्पोर्टेंट, एक रिलायबल पार्टनर है इंडिया का इन पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड. ठीक है, गिव एप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. आपको आर्गूमेंट सहित इसका आंसर जो है वो देना है. इसमें बेसिकली पूछा है कि क्या आप सोचते हैं कि रसिया अभी भी जो है वो इंडिया का बहुत ही रिलायबल दोस्त बना हुआ है. ठीक है, अगर हाँ तो आप किसके आर्गूमेंट के साथ इसका आंसर जो है वो आपको देना है. अब देखिए जैसे कि आपको पता है कि रसिया जो है वो इंडिया के लिए काफ़ी तरीके से इम्पोर्टेंट है. ठीक है, एनर्जी एंड सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी इम्पोर्टेंट है रसिया इंडिया के लिए. ठीक है, मिलिट्री सुपर पावर के तौर पर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है रसिया जो है इंडिया के लिए. एंड आई होप आपको पता होगा कि 1991 से पहले जब LPG रिफॉर्म्स जो हैं वो नहीं आए थे, तो उससे पहले जो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो सोशलिज्म पर बेस्ड थी, जो कि नेहरूवियन टाइम के दौरान जो कि रसिया का जो सोशलिज्म स्ट्रक्चर है उसको अपनाया गया था. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है जो सोशलिज्म है वो रसिया से ही लिया गया है. ठीक है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो रसिया जो है वो एक अब थोड़ा गरीब नेशन बनता चला जा रहा है. ठीक है, लेकिन वहाँ से हम फिर भी जो तेल है, जो ऑयल है, वो वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं. रसिया ने जो है USSR जो है उसने इंडिया का जो है साथ 1971 में दिया था जब इंडिया एंड पाकिस्तान जो हैं लड़ रहे थे. ठीक है, ऑन द शॉर्टेस्ट वॉर इन हिस्ट्री ओवर द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश. ठीक है, तब USSR ने हाथ बढ़ाया एंड इंडिया की जो है काफ़ी तरीके से हेल्प की. ठीक है, जहाँ पर जो US से था वो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था और वहीं अदर हैंड जो USSR था वो जो है वो इंडिया का साथ दे रहा था. ठीक है, तो उसी वर्ष 1971 में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने साइन की एक ट्रीटी जो थी इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन, जिससे कि जो जिनके रिलेशंस थे वो और ज़्यादा गहरे हुए. जो फ्रेंडशिप थी इंडिया एंड रसिया की, जो USSR है उसकी रिलेशंस जो हैं काफ़ी अच्छे हुए, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप जो है दोनों के बीच हुई.
तो बेसिकली आपको यहाँ पर यही बताना है कि क्या आप सोचते हैं, क्या आप ये मानते हैं कि रसिया जो है वो अभी भी इंडिया का एक बहुत ही रिलायबल दोस्त बना हुआ है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है, कॉमेंट अपॉन द चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज रिलेशंस विद रसिया सिंस लास्ट 3 डिकेड्स। अब देखिए, आपको 30 सालों में जो इंडिया के एंड रसिया के जो रिलेशंस में जो चेंज हुआ है वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है। तो बेसिकली आपको इसमें यही बताना है कि किस प्रकार 1991 से पहले जो इंडिया था वो सोशलिस्ट नेशन था। ठीक है। वो जो था रसिया से उसने अपनी जो नेहरूवियन जो जवाहरलाल नेहरू हैं और जो इंदिरा गांधी हैं, उन्होंने 1971 में किस प्रकार एक ट्रीटी जो है साइन की थी एंड दोनों के बीच जो है जो रिश्ते थे वो और ज़्यादा गहरे हुए, दोनों के बीच अच्छी फ्रेंडशिप रही। ठीक है। एंड जैसे ही 1991 में न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन को जो इंडिया है वो अपनाता है, तो इससे क्या है, जो इंडिया है वो यूएसए के करीब चला जाता है। लेकिन जो इंडिया है वो दोनों के, इंडिया एंड जो रसिया है, उन दोनों के बीच एक बैलेंसिंग सपोर्ट जो है वो अभी भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली आपको बताना है कि किस प्रकार इसका नेचर जो है चेंज हुआ है इंडिया एंड रसिया के रिलेशंस। ठीक है, पिछले 30 सालों में, ये आपको यहाँ पर बताना है। द नेक्स्ट है 2018 में पूछा है, रसिया इज इंक्रीजिंगली टिल्टिंग टूवार्ड्स चाइना एंड पाकिस्तान। देखिए, रसिया जो है वो टिल्ट होता चला जा रहा है चाइना एंड पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, जिससे चाइना, पाकिस्तान, रसिया जो है एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है। तो इससे इलेबोरेट द सिक्योरिटी चैलेंज फॉर इंडिया, तो इससे इंडिया पे जो सिक्योरिटी चैलेंज आते हैं वो क्या हैं। ठीक है। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया है, इंडिया रसिया रिलेशंस हैव अंडरगोन अ चेंज। वही क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया है, ये आपको डिस्कस करना है। इंडिया रसिया के रिलेशंस जो हैं किस प्रकार चेंज हुए हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है किस प्रकार उसका नेचर जो है वो चेंज हुआ है, ये आपको डिस्कस करना है। किस प्रकार चेंज आया है इंडिया रसिया के रिलेशंस में, ये बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके इंडियाज रिलेशंस विद द यूएसएसआर एंड रसिया के टॉपिक पर पूछे गए हैं। आइए अब देखते हैं कि हिंदी माध्यम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूएसएसआर रूस के साथ भारत के संबंध पर। तो देखिए, 2020 में पूछा गया है, क्या आपको लगता है कि शीत युद्ध के बाद की दुनिया में रूस भारत का एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय भागीदार बना हुआ है? अपने उत्तर के समर्थन में उचित तर्क दीजिए। देन 2019 में पूछा है, पिछले 3 दशकों से रूस के साथ भारत के संबंधों के बदलते स्वरूप पर टिप्पणी करें। देन 2018 में पूछा है, रूस का झुकाव चीन और पाकिस्तान की ओर तेजी से बढ़ रहा है, भारत के लिए सुरक्षा चुनौती का विस्तार से वर्णन करें। देन 2017 में पूछा है, भारत रूस संबंधों में बदलाव आया है, चर्चा करें। तो ये बेसिकली हिंदी माध्यम में प्रश्न पूछे गए हैं इन 2017, 18, 19 एंड 20। 2021 में किसी प्रकार का क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा गया है, लेकिन हाँ, इस बार 2022 में आपका इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हमने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए हैं, आप उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, उनको आंसर देने का प्रयास कीजिए। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है, थोड़ी बहुत भी आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, थोड़ी बहुत भी आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है आपके एग्जामिनेशंस में, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। आप हमें टेलीग्राम चैनल में भी अपनी जो क्वेरीज हैं, आपके जो डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको सेंड कर सकते हैं। हम वहाँ भी पूरा ट्राई करते हैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमने यहाँ पर आपको रीडिंग जो मटेरियल बताया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उनके लिंक हमने इस वीडियो में दिए हैं एंड एज वेल एज अपने टेलीग्राम चैनल में भी हम उन लिंक्स को प्रोवाइड कराने का ज़रूर प्रयास करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना भी ना भूलें। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स एंड गुड विशेज फॉर योर DSC पेपर।